टैग न्यूज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं अल्तमश शेख। मुंबई बीएमसी इलेक्शन की हवाएं सुर्खियों में चल रही है। साउथ मुंबई खासकर, जो कि बाई कलर की हॉट सीट है 207, वार्ड नंबर 207 आज हॉट सीट बनी हुई है, इसलिए क्योंकि वहां पर खड़ी है अरुण गावली की बेटी। हमारे साथ मौजूद है योगिता अरुण गावली मैडम। आपका गीता मैडम को ही लोग ज्यादातर देखे हैं टीनेज में भी, और अभी आप कहीं दिखाई नहीं दिए इससे पहले। आप कहाँ थे इतने साल, कहाँ थे आप? ऐसे जीतने के बाद आप जब कॉर्पोरेटर बन जाएंगे, नगर सेविका आप बन जाएंगी 207 से, ऐसा कौन सा काम है जो 100 दिनों के अंदर आप प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे? इसका सवाल ये कि नेता इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं, उन्हें शायद से मिस्टर इंडिया की घड़ी मिल जाती है, दिखते नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली एमपी इलेक्शन और एमएलए इलेक्शन के बाद 2 नेता गायब है, दिख रहे नहीं है। तो ये आप जीतने के बाद इस परसेप्शन को कैसा चेंज करेंगे? लोग वार्ड नंबर 207 के, मैं खुद वार्ड नंबर 207 का आपके एरिया का वोटर हूँ, हम ही क्यों आपको वोट दें? क्या रीजन है वोट देने का कि हम आपको वोट दें? 15 जनवरी 2026 को वोटिंग डे है, पोलिंग होगी उस दिन। सभी आवाम से गुजारिश करूंगा कि बटन दबाने से पहले एक बार डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ना कि धर्म के नाम पर वोट देना किसी को। जो काम कर रहा है लोगों के बीच आकर जाकर। टैग न्यूज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं अल्तमश शेख। मुंबई बीएमसी इलेक्शन की हवाएं सुर्खियों में चल रही है। साउथ मुंबई खासकर, जो कि बाई कलर की हॉट सीट है 207, वार्ड नंबर 207 आज हॉट सीट बनी हुई है, इसलिए क्योंकि वहां पर खड़ी है अरुण गावली की बेटी। हमारे साथ मौजूद है योगिता अरुण गावली मैडम। आपका बहुत बहुत स्वागत है टैग न्यूज ऑफिशियल के पॉडकास्ट पे। मैम, सबसे पहला हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, हु इज योगिता अरुण गावली? पहले तो नमस्ते सब व्यूअर्स को। मैं योगिता गावली, अरुण गावली जी की बेटी, डैडी जी जिनको कहते हैं सब, और अभी पहली बार खड़ी रहने वाली हूँ 207 की उम्मीदवार। आपकी क्वालिफिकेशन, आपका बचपना कहाँ गुजरा? क्योंकि गीता मैडम को ही लोग ज्यादातर देखे हैं टीनेज में भी, और अभी आप कहीं दिखाई नहीं दिए इससे पहले। आप कहाँ थे इतने साल, कहाँ थे आप? मैं थी, बोलते ना, बिहाइंड द कर्टन्स थी। मैं थी दीदी के साथ, इलेक्शन कैंपेन्स में भी काफ़ी थी, और अपने एजुकेशंस में भी काफ़ी थी। मैंने अपना बीए किया, फिर एमए किया, फिर उसके बाद थोड़ी देर के दिनों, मतलब 1 साल के लिए यूपीएससी और एमपीएससी की ट्रेनिंग ली। तो टाइम कम था, अटेम्प्ट किया 2-3 बार। फिर बाद में जाना कि मैं एक कोर्स आया था MIT SOG का, जो लोकल गवर्नमेंट से इंटरनेशनल गवर्नमेंट कैसे वर्किंग होती है। तो मैं वो एडवर्टाइजमेंट देखी हूँ, तो आई गॉट वेरी अट्रैक्टेड कि मुझे ये करना है, क्योंकि वहाँ पे कैसे, मतलब बुक से, मतलब पॉलिटिकल साइंस बुक में पढ़ा था, पर ऑन ग्राउंड कैसा होता है वो तो अपने पार्टी से तो देखा था, अपने मुंबई तक कैसा रहता है, पर और कई ठिकानों में और कई नेशनली कैसा वर्किंग होती है और इंटरनेशनली कैसा वर्किंग होती है। तो वो कोर्स से वो एक्सपीरियंस लेना था, तो मैंने वो कोर्स किया था MIT SOG करके, पुणे में है। वो कोर्स में तुमको हर एक टाइप के लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स या फिर कॉर्पोरेट लीडर्स, उनसे मिलाया जाता है, 1-on-1 कन्वर्सेशन होती है, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फिर उसके बाद थ्रू देयर मुझे फिर इंटर्नशिप करने का चांस मिला इन सार्क, जहाँ पे मैंने, और लकीली आई हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया, जहाँ पे जो समिट होता है, ये जो 8 कंट्रीज है, साउथ एशियाज एसोसिएशन और रीजनल कॉर्पोरेशन, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब जो साउथ एशियन कंट्रीज है, उनकी ये कॉर्पोरेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पे एक समिट थी, वो जो पॉवर्टी एलिवेशन होता है उसके लिए समिट होता है, कि जो बेस्ट पॉलिसी बताती है उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फंड देती है। सो वहाँ पे आई हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया, अपनी पॉलिसी क्या है, क्या कैसा रहेगा, एंड उसी टाइम पे इंडिया का पॉलिसी वाज चूजन। और उस बीच मैंने देखा पॉवर्टी एलिवेशन में काफी ऐसे इश्यूज रहे जो कि इंडिया के ही है, एंड उसको काफी नजरअंदाज किया जाता था। और उसमें से एक बात थी सैनिटाइजेशन, और जो औरतों की सैनिटाइजेशन, और बहुत, मतलब एक्चुअली मुझे भी बहुत शॉकिंग था कि जो औरतों का जो मंथली प्रॉब्लम होता है, और जो उनके लिए, उनको काफी औरतें इन इंडिया वो यूज ही नहीं करते सैनिटरी पैड्स, और वो जब मैंने जो ऑन रिकॉर्ड देखा, एंड आई वाज लाइक, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये तो ग्राउंड लेवल टच करना चाहिए लोगों के लिए। तो फिर वंस मैं आई वहां से, देन आई स्टार्टेड डूइंग थिंकिंग कि कैसे कैसे पहुंचा जा सकते। पॉलिटिकल पार्टी तो थी हमारी, बट आई लाइक अच्छे से कनेक्ट करने के लिए एनजीओ वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो आई स्टार्टेड विद माय एनजीओ करा फाउंडेशन। 2016 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, और 17 से स्टार्टेड वर्किंग इवेंचुअली, और
और एक ऐसा टॉपिक होने की वजह से औरतें भी काफी इनिशियली कंफर्टेबल नहीं रहती, इवन मी नहीं होता था कंफर्टेबल, बट इवेंचुअली वो कंफर्ट आने लगा, लोगों से जुड़ने लगी, औरतों से जुड़ने लगी। और फिर इस बारे में उनको अवेयर करना, जरूरतें बताना क्यों है क्या है, और जो इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली रहे ऐसा सैनिटरी पैड भी बहुत जरूरी था। क्योंकि एक हाथ में अगर अपन लोगों को प्रोत्साहन कर रही वो यूज करने के लिए, तो एक हाथ में अपने को इन्वायरमेंट भी देखना है। तो वी इंट्रोड्यूस बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स जो औरतें बनाती है औरतों के लिए या फिर लड़कियों के लिए। और फिर तभी ऐसे ऐसे हमने अराउंड 500 गर्ल्स फ्रॉम बीएमसी स्कूल्स बेसिकली अडॉप्ट ही कर लिए। ऐसा नहीं एक बार किया, कैंपेन किया, एक बार दे दिया, छोड़ दिया। उनको ट्रेन करना, उनको 1 ईयर के लिए वो पैकेज देना, उनको बताना उसकी इम्पोर्टेंस करना, एंड फिर वी स्टार्टेड वर्किंग। फिर बाद में बहुत सारे अलग अलग जो घर में बैठ के औरतें काम कर सके, क्योंकि औरतें को पैसा कमाना है, बट दे वर नॉट लाइक बाइखला में तुम देखोगे एक है ये प्रॉब्लम, औरतें बाहर नहीं आ सकती बिकॉज उनको अपना घर का काम करना है, बहुत कुछ करना है। और जो फ्री टाइम उनका जो फ्री टाइम का ब्रैकेट रहता है उस टाइम पे वी प्रोवाइडेड देम जो क्विल्ट मेकिंग होता है, गोदड़ी बनाना। तो पहले 1 वीक हमने उनको ट्रेनिंग दिया कि कैसे बनाना है, फिर अपने से मटेरियल लेते थे और अपने घर पे बनाते थे, बन गया तो अपने पास आते थे। एंड वी यूज्ड टू जो भी कुछ एग्जीबिशन होता था या थ्रू एनीथिंग और टू एनी कंपनीज वी यूज्ड टू गिव टू द एनजीओस। तो ऐसे से हमने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स किया और ये जर्नी रही है मेरी। तो एक्सप्लोरिंग करती रही हूँ अबाउट थिंग, देन गॉट मैरिड, नाउ आई एम अ मदर, फर्स्ट वाइफ, नाउ मदर, एंड इट्स गुड। तो अभी सोचा कि नाउ इट्स टाइम टू कम टू पॉलिटिक्स, क्योंकि लोगों की भी मांग रही है। 207 में हमारा कोई उम्मीदवार रहा नहीं है, तो फिर लोगों ने चाहे अपनी वार्ड है, ये अपना बाल किला है, ये अपने लोग है, और काफी डेवलपमेंट की यहाँ पे बहुत जरूरत है। इतने सालों से ना किसी एमएलए एमपी ने ध्यान नहीं दिया है। अगर आप घूम रही हो तो अब पता चल रहा है कि काफी लोग बहुत डिप्रेस्ड है देखने के काम ही नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा काम है वार्ड नंबर 207 में जो आपको मतलब पर्सनली टच करता है कि ये प्रॉब्लम है इस एरिया में? बेसिक क्या होता है इंसान के लिए? पानी और साफ सफाई, जो इंसानी जरूरत में बहुत ही जरूरी चीज है कि रोज दिन में शुरुआती पानी से होती है, वो अच्छा चाहिए। और जहाँ पे हम रहते हैं वो जगह साफ सुथरी चाहिए, एक रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए। और वही मेन प्रॉब्लम है अपने बाइखला में, जबकि ये साउथ मुंबई के हार्ट के बीच में जगह है। और बहुत बुरा लगता है इतनी ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है और उनके लिए कुछ है नहीं तो घर भी काफी छोटे हैं, काफी छोटे हैं और काफी लोग रहते हैं। तो फिर उनको कंसिडर करना चाहिए। काफी लोगों को रीडेवलपमेंट की जरूरत है, काफी लोगों का अच्छे ड्रेनेज अच्छा नहीं है, घर के भारी चेंबर निकालता है, गटर का पानी घर में आता है, पीने के पानी में गटर का पानी आता है। एंड इट्स वेरी डिट्रेसिंग देखने जाओ कि कैसे लोग जी रहे हैं बेचारे और उनके लिए करना है। वो अपने ही लोग हमारे बोलते ना बाजू में ही रहते, मैं खुद बाइखला से हूँ, तो अच्छा नहीं लगता। तो वो सब तो पहला काम है जो मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ और लोग भी यही चाहते हैं। ऐसे जीतने के बाद आप जब कॉर्पोरेटर बन जाएंगे, नगर सेविका आप बन जाएंगी 207 से, ऐसा कौन सा काम है जो 100 दिनों के अंदर आप प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे? यही मेन पानी का और हम कचरे का, साफ सफाई, चेंबर जो कनेक्शन अच्छे नहीं है वो तो मेन पहले यही काम 100 दिन में करना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि अभी हमने बीएमसी में अर्ज डाल के और कुछ 10 दिन में या 15 दिन में 50 टन कचरा निकला है। आप सोच सकते हो 4-5 ट्रक 17 साल पुराना कचरा 50 टन, मतलब कितनी बड़ी बात है कि लोग ऐसे ही सिकलगढ़ जमात जहाँ पर रहती है। मैं आपको बता दूं वार्ड नंबर 207 का सबसे बड़ा एक एरिया है, चौल है, स्लम जिसे कहा जाता है, कि वहां पर बिल्डिंग्स भी है और बाजू में स्लम्स है। 17 साल पुराना वहां पर कचरा था, हम फोटो अटैच करेंगे तो आप लोग देख सकते हो। एक सवाल और है जो कि युवाओं के लिए एजुकेशन में आप कौन सा प्रैक्टिकल काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे जीतने के बाद? युवाओं के लिए तो बहुत कुछ है। देखो अभी तो काफी एजुकेशन में वो एरिया बहुत पीछे, जो जहां तक हम देखते हैं बच्चे रोड पे, एजुकेशन की कमी है। लोग बचपने से काम पर लग जा रहे हैं अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है 207 में। तो आप क्या ऐसा काम करोगे एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए? देखो मैं खुद एडुकेटेड हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि एजुकेशन क्या हिसाब से काम आता है। इससे ना अपना एक फ्यूचर विजन अच्छा रहता है। इंसान है ना
बहुत जरूरी है एजुकेशन। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ और अपने जो घर वाले उनकी लाइफ को अच्छे से सोच सकता है, बना सकता है, ना कि वो एक लेवल ऊपर बढ़ सकता है अपनी लाइफ में, बोलते हैं ना। नहीं तो उधर की उधर ही रह जाती है पॉपुलेशन, यूथ भी उधर ही रह रहा है, बढ़ नहीं रहा है। एक तरफ से फ्रस्ट्रेशन बढ़ जा रहा है ना लोगों में, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक कुछ फाइनेंशियली बढ़ नहीं पा रहे, तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन होता है। क्यों? फिर एजुकेशन ऐसे टाइम पे हेल्प करता है कि हम काम करने के अलावा भी और क्या चीज कर सकते हैं जो अपने को 10 की जगह पे 20 कमाने मिले, तो वो बहुत जरूरी है। और आज के युवाओं में कैसा, फोन ऑब्वियसली हम सब यूज करते हैं, बहुत टेक सेवी हो गया है, पर वो सही जगह पे भी यूज होना चाहिए। कि सोशल मीडिया भी नेगेटिविटी फैला सकती है, हेल्थ इश्यूज दिला सकती है, तो फिर लोगों के लिए एक ओपन स्पेस होना चाहिए हेल्थ के रिलेटेड, जिम्स बोलो या फिर योगा सेंटर्स या फिर ऐसे कुछ हेल्थ के लिए होना चाहिए, आई थिंक। तो वो यूथ के लिए होना जरूरी है। अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी जरूरी है, अच्छी कम्युनिकेशंस होना जरूरी है। तो फिर वी आर लुकिंग ऑन टू इट। युवाओं के लिए तो बहुत कुछ करना है। और हम बाइकला में जैसे तुम देखोगे बहुत परसेंटेज में अभी युवा है, वो जो एज में बढ़ रहे हैं, बच्चे लोग बहुत है, तो उनको एक सही दिशा दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसी एक सोसाइटी में एक पीस रहेगा और सोसाइटी बढ़ती रहेगी। नशे को लेकर क्या आप कार्रवाई करेंगे? वही तो बोलते हैं ना, बोलते खाली दिमाग रहा तो इंसान नशे की तरफ ही भागा जाता है। अगर इंसान का दिमाग ऑक्यूपाइड रहेगा तो वो नशा ना करके अपनी लाइफ को कैसे बढ़ाना है उस सोच में ज्यादा बिजी रहेगा। तो फिर आई थिंक एजुकेशन इज ओनली वे टू कीप योर माइंड बिजी, और वही एक बेटर वे रहेगा कि रूट्स लेवल से, बचपन से अगर बच्चे लोग को एक सही दिशा मिले ना, तो वो शायद नशे से दूर रह गए और कुछ अपने जिंदगी में अच्छा करेंगे और अपने लिए अच्छा करेंगे। एक सवाल और है, लोगों का सवाल ये कि नेता इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं, उन्हें शायद से मिस्टर इंडिया की घड़ी मिल जाती है, दिखते नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली एमपी इलेक्शन और एमएलए इलेक्शन के बाद 2 नेता गायब है, दिख रहे नहीं है। तो ये आप जीतने के बाद इस परसेप्शन को कैसा चेंज करेंगे? मैं तो गायब होने की बात ही नहीं आओगी, मैं खुद बाइकला में ही रहती हूँ, तो फिर बात ही नहीं। देखो नेता है ना, अपने काम से दिखना चाहिए, ना कि फिजिकली दिखे या ना दिखे, पर उनका काम जरूर दिखना चाहिए। क्योंकि उसी के लिए तुम खड़े हो, तुम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम लोगों की सेवा करने खड़े रहे हो, ना कि तुम उनके ऊपर राज करने खड़े रह रहे हो। तो ये लोगों भी, अभी के नेताओं को भी समझना चाहिए कि तुम लोगों के लिए हो, लोगों की सेवा करो, तुम्हारे काम से तुम लोगों को दिखो, बहुत जरूरी है। एक सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब पार्टियों का एक अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, कि किसी का हिंदुत्व होता है, किसी का माइनॉरिटी होती है, किसी को एजुकेशन को लेके होता है, किसी को दलित को लेके होता है। तो एबीएस पार्टी, अखिल भारतीय सेना पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है लोगों को लेकर वार्ड में? जैसे डैडी ने जब ये पार्टी खोले थे तो एक बहुत सिंपल आइडियोलॉजी थी। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा जो रहता है, सबका साथ रहना चाहिए और सबके लिए एक टाइप का विकास और डेवलपमेंट होना ही चाहिए, और एक बायस नहीं होना चाहिए, नॉट कास्ट बेस्ड, नो रिलीजन बेस्ड। जब लोगों के लिए खड़े हो तो लोग एक ही समान देखो, लोगों के लिए काम करो। जब डैडी खुद बाइकला से है और उन्होंने देखा है अपने आजू बाजू के परिसर में काफी लोगों को जरूरत थी पानी की, इसकी उसकी, एक अच्छा रहने के लिए जगह जरूरी है। तो वही हमारी आइडियोलॉजी रही है कि डेवलपमेंट ओनली बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव द सोसाइटी। क्योंकि यहाँ ज्यादातर हमने देखा कि आप सेक्युलर ही है, क्योंकि डगड़ी चाल हम भी जाते रहते हैं लोगों के काम के लिए। वहाँ पे सभी किस्म के, सभी रिलीजियस के लोग वहाँ पर एक साथ बैठे हुए दिखते हैं। वही तो खूबी है हमारे बाइकला की, और बोलते ना डैडी ने वो हमेशा मेंटेन भी किया है। जब राइट्स भी हुए हैं पहले भी, वो बोलते ना अपने बाइकला में ही नहीं हुए, और वो डैडी ने भी बहुत, तभी उस टाइम पे उनका भी बहुत बड़ा समर्थन रहा है लोगों में, उनको बिलीव रहा है और वो रहेगा ही, और वो हमें आगे वो लेके चलना है। जैसे मेरी दीदी ने भी वैसे ही काम किया है और वो भी मुझे वैसा ही रखना है, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा आदर्श है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, और मुझे करना ही है। क्योंकि हम लोग ऐसे ही बड़े ना, हम लोग के घर में वैसा कभी डिफरेंस हमको सिखाया नहीं गया है, और ना कभी देखे और ना होगा भी, मुझे लगता है। तो फिर वही हम सीखे, हम वही वैसे ही रखेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन है, लोग वार्ड नंबर 207 के, मैं खुद वार्ड नंबर 207 का आपके एरिया का एक वोटर हूं, हम ही क्यों आपको वोट दे? क्या रीजन है वोट देने का कि हम आपको वोट दें? ये सोच के वोट दो क्योंकि अभी एक नया चेंज चाहिए जो अपना हो, पर एक बोलते ना एक नए चेहरे के साथ हो। जैसे डैडी
की लड़कियों में, बाइकला की लड़कियों में ऐसे क्लेम कर सकती हूँ। एक नए सोच के साथ आई हो, नई फ्रेशमेंट के साथ हुए, तुम भी यू आर यूथ, एक यूथ हो, एक सोच को कनेक्ट कर सकती हूँ, अपने लोगों के दर्द को जान सकती हूँ, और बोलते ना जो भी सीखा है मैंने वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ लोगों की खिदमत के लिए। तो वो सोच के तो नक्की मुझे आई थिंक लोगों ने वोट करना चाहिए। एक सोच है, फ्रेश है और अपनी हो इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, 15 जनवरी 2026 को वोटिंग डे है, पोलिंग होगी उस दिन। सभी आवाम से गुजारिश करूंगा कि बटन दबाने से पहले एक बार डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ना कि धर्म के नाम पर वोट देना किसी को। जो काम कर रहा है लोगों के बीच आकर, जहां तक हमने देखा है कि एबीएस पार्टी योगिता मैम ने अभी 10 दिनों में कम से कम बहुत सी 8-9 चौल का, बिल्डिंगों का, रोड का, हाउस गली का काम करके दिखाया है बिना पावर में रह के। तो सोचो अगर ये पावर में आ गए, नगर सेविका बन गए वार्ड नंबर 207 की, आपको ही रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आज तक वार्ड नंबर 207 को किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, को किसी नेता ने नहीं किया है मैम। तो आई होप कि आप करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको सपोर्ट मिले। हम भी लोगों से अपील करते हैं कि काम करने वालों को वोट दीजिए, ना कि धर्म में बांटने वालों को। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैग न्यूज ऑफिशियल, अल्तमश शेख।